हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है दशा रिजल्ट्स। एस्ट्रोलॉजी को तीन हिस्सों में समझा जाता है। सबसे पहले बेसिक, फिर एडवांस जिसमें प्रेडिक्शंस भी आती हैं, और फिर रिसर्च वर्क। जो हमने प्रिंसिपल एडवांस में समझे हैं वो रिसर्च में कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। जब मैं बेसिक कर रही थी और टीचर बताया करते थे कि प्लैनेट का ये गुण है, धर्म है, ये तत्व है, तो मेरा ध्यान इस तरफ हमेशा रहता था ये कब खत्म होगा, कब मैं एडवांस में जाऊंगी, मैं एक्चुअल प्रेडिक्शन सीखूंगी। पर जब जब एडवांस कोर्स की तरफ जाते हो आपको पता लगता है कि बेसिक ही इज एवरीथिंग। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपको प्लैनेट के गुण धर्म, राशि के गुण धर्म पता है, उससे आप बहुत अच्छे एनालिसिस कर सकते हो। इनफैक्ट जितना सिंपल रखोगे एस्ट्रोलॉजी को उतना अच्छा एनालिसिस होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से कंफ्यूजन होता है और हाथ में कुछ नहीं आता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट बैक टू बेसिक्स, रूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उससे पहले आज का टॉपिक का जो मैंने नाम रखा है वो है सोल ऑफ योर प्लैनेट। उसका मतलब क्या? इट्स लाइक हम अपनी मदर से ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी मदर हैं, वो किसी की वाइफ हैं, बेटी हैं, सिस्टर हैं, तो उनको उनकी सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उनको घर देखना है, उनको ऐसे करना है, उनको वैसे करना है। पर हम उनसे कभी ये नहीं पूछते हैं, किसी से भी ये नहीं पूछते हैं व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। इस तरह से हम अपने प्लैनेट से भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। हम प्लैनेट से ये बोलते हैं कि तुम यहाँ प्लेस्ड हो। फोर फोर फैक्टर्स पर हम प्लैनेट्स को जज करते हैं दशा में। उसकी प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन और लॉर्डशिप। कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, इस भाव में बैठे हो, तुम्हें यहाँ के रिजल्ट देने हैं। इस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट हो उसके भी रिजल्ट दोगे, अच्छे या बुरे। एस्पेक्ट कि कोई प्लेनेट तुम्हें एस्पेक्ट कर रहा है, तुम किसी को एस्पेक्ट कर रहे हो और तुम्हारी यहाँ की लॉर्डशिप है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देने चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि प्लेनेट बाय इटसेल्फ क्या करना चाहता है, वो कैसे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीक टू योर एमडी लॉर्ड, स्पीक टू द प्लैनेट एंड नो देयर सोल। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि मुझे मार्स का टाइम पीरियड इस चार्ट में एग्जामिन करना है कि कैसा होगा। तो मैं बोलूंगी कि मेरा पहला भाव एक्टिवेट हो गया क्योंकि मंगल पहले भाव में बैठे हैं। मंगल फोर्थ की और नाइन्थ की रूलरशिप रखते हैं, वो मेरे योग कारक प्लेनेट हैं। लगन में है, अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में है, मित्र राशि में है, तो मैं अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करूंगी। मंगल बृहस्पति को एस्पेक्ट करते हैं 2 डिग्री वाइज, शनि पर इतना एस्पेक्ट नहीं है। तो बृहस्पति के भी रिजल्ट्स देंगे, तो उसमें नाइन्थ और एट्थ भी इंक्लूड हो गया है, और बृहस्पति अष्टम को देखते भी हैं। तो भावों के अकॉर्डिंग, लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग, एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मैंने एक दिमाग में एक इमेज बना ली कि मंगल को ये करना चाहिए। पर मैंने क्या नहीं देखा। जब भी कोई प्लैनेट एक्टिवेट होता है सबसे पहले वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन को एक्टिवेट करता है। जैसे अगर जुपिटर का मेन पीरियड आया है, अगर जुपिटर आपका 12th लॉर्ड भी है, थर्ड लॉर्ड भी है, उससे पहले जुपिटर गाइड है, बच्चों का कारक है, वेल्थ है, ऑप्टिमिज्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बृहस्पति कहाँ के भी स्वामी है, कहाँ भी बैठे हैं, वो इन सब चीजों को देने की क्षमता रखते हैं। सैटर्न नेचुरली डिलेज, challenges, टेस्टिंग टाइम, prosperity विद गुड कर्मा एंड इन लॉन्ग रन, और पेन और पेशेंस की बात करता है। शनि कारक ही प्लैनेट ही क्यों ना हो, योग कारक भी क्यों ना हो, शनि डिलेज दिखाते हैं। शनि अगर जेमिनाई राइजिंग में सप्तम भाव में आते हैं तो वो नमेश होके आएंगे। तो क्या हम ये बोलें कि वो डिले ऑफ मैरिज नहीं देंगे या वो अपने नेचुरल गुण धर्म छोड़ देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिले भी देंगे, वो टेस्ट भी करवाएंगे शादी में। तो कोई भी प्लैनेट अपने एक्टिवेशन के साथ साथ अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन सबसे पहले लेके आता है, और वो स्किन आपके ऊपर चढ़ती है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही कोई मेजर पीरियड या सब पीरियड चेंज होता है, हमारे बिहेवियर और सर्कमस्टांसेस में चेंज आता है। उसके बाद प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स कहाँ से कहाँ के हैं? सूर्य फर्स्ट हाउस के हैं, मंगल तीसरे भाव के हैं, चंद्रमा चौथे भाव के हैं, बृहस्पति दूसरे भाव के हैं। ऐसे ही अगर चंद्रमा का टाइम पीरियड आया है, चंद्रमा इमोशंस को दिखाएंगे, इश्यूज और एसोसिएशन विद मदर पीपल ऑफ योर होमलैंड। मंगल का टाइम पीरियड आया है, यू विल स्टार्ट इन गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स योर सिबलिंग, शोइंग करेज इन समथिंग और नॉट शोइंग करेज डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। अगर सूर्य का टाइम पीरियड आया है, वो नेचुरली हमारी वाइटलिटी और हेल्थ की बात करते हैं। अ वीक सन, इवन इफ सन इज योर सेकंड लॉर्ड और योर सेवंथ लॉर्ड,
आप उनको मार्केश बोल रहे हैं। अ वीक सन विल डेफिनेटली शो आपकी वाइटलिटी, आईज में इशू हो सकता है, वहां प्रॉब्लम आएगी। सो प्लैनेट सिग्निफिकेटर कहाँ का है, प्लैनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है, वो सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएंगे बिफोर द लॉर्डशिप पार्ट। उसके बाद प्लैनेट के वर्ण होते हैं हर प्लैनेट का, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण प्लैनेट्स है। इसका मतलब है कि इन दो प्लैनेट्स की एमडी या एडी में इनके टाइम पीरियड में ज्यादातर गाइड, कंसल्ट करना, दिमागी काम करना और फिजिकल काम कम करने की टेंडेंसी बनेगी। अनलेस जुपिटर खुद से अग्नि तत्व राशियों में है, क्षत्रिय प्लैनेट्स के साथ है, वो कॉम्बिनेशन कैसे चेंज होगा हम आगे बात करेंगे। बट देयर नेचुरल एबिलिटी इज टू गाइड। फिर चंद्रमा और जो बुध हैं, ये दोनों वैश्य प्लैनेट हैं। बिजनेस का, पैसे के बारे में, ट्रेड के बारे में सोचते हैं ये दोनों। शनि शुद्र ग्रह है, तो ये सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट रहता है, फिजिकल काम ज्यादा करना या बिल्कुल नहीं करना। अब ये भी बोला जाता है कि शनि हार्डवर्क भी है और लेजीनेस भी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी ऑफ योर सैटर्न। मंगल और सूर्य क्षत्रिय ग्रह हैं, ये दोनों डेयरिंग काम करते हैं। जो कोई नहीं कर पा रहे हैं वो सूर्य और मंगल सीधा सीधा जाके बोल देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। दे डोंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश। हर राशि का भी वर्ण होता है। अब इसको कंबाइन कैसे करें, मेरे प्लैनेट का भी वर्ण है, एक राशि का भी वर्ण है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मंगल, जिसका टाइम पीरियड चल रहा है, मंगल वीनस के साथ कंजंक्ट है जेमिनाई राशि में। तो मैं बोलूंगी एक क्षत्रिय ग्रह एक शुद्र राशि में एक ब्राह्मण प्लैनेट के साथ है। तो मंगल के टाइम पीरियड में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि उसके नेचुरल ट्रेड्स क्या हैं, करेज है, भाई है, ब्लड है। तो वो सारी सिग्निफिकेशन मुझे देखनी है, कहीं मंगल एफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, वहां पे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थर्ड हाउस के कारक भी हैं, तो इन बातों को मुझे पहले देखना है। फिर उसके बाद मंगल एक क्षत्रिय ग्रह एक शुद्ध राशि में एक ब्राह्मण प्लैनेट के साथ है। इसका मतलब है नेटिव अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन, जो कि एक क्षत्रिय दिखाता है, यूज करेंगे क्या देने में, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। नॉलेज कहाँ से आई, वीनस से आई, क्योंकि वो एक ब्राह्मण प्लैनेट है। सर्विसेज कहाँ से आया, वैश्य राशि से आया। फॉर व्हाट, फॉर रिकॉग्नाइजेशन। अग्नि का काम होता है उसको रिकॉग्नाइजेशन और पहचान मिले। अगर अग्नि को वो ये नहीं मिल रही है, अग्नि तत्व ग्रहों को वो नहीं मिल रही है, तो उनका मन नहीं लगता है वहां पर। और वो यूज क्या करेंगे फॉर डूइंग दैट, वो कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट्स और स्किल्स को यूज करेंगे टू अचीव व्हाट दे वांट। तो इस तरह से प्लैनेट का वर्ण, राशि का वर्ण, कंजंक्शन का वर्ण, एस्पेक्ट का वर्ण कंबाइन करके और राशि के नेचुरल ट्रेट्स को यूज करके कुछ कहा जा सकता है। जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, प्लैनेट्स की भी एक फैमिली है, इनका फैमिली यूनिट है, जिसमें सूर्य किंग है, चंद्रमा क्वीन है, मंगल सेनापति हैं, जुपिटर और वीनस दोनों मिनिस्टर्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को हैंडल करते हैं। जुपिटर इंटरनल और वीनस एक्सटर्नल मैटर्स को। राहु केयर टेकर है बॉर्डर्स के, केतु स्पाई हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि मंगल सेनापति हैं, तो सेना कौन है, राहु केतु दोनों सेना है। सैटर्न सर्वेंट है, मरकरी किड है। अब इसको यूज कैसे करना है, मान लीजिए आपका राहु का मेन पीरियड चल रहा है एंड राहु इज नॉट वेल प्लेस्ड फ्रॉम सन, मून और मार्स और रिफ्लेक्टिंग देम। तो अब क्या होगा, यू माइट अलाउ रॉन्ग पीपल टू एंटर इन योर लाइफ, इन योर इनर सर्कल। क्योंकि अब एक सेना जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है, वो राजा की, रानी की या सेनापति की बात नहीं सुन रही है। इफ वेल प्लेस्ड, मेलेफिक्स कहाँ वेल प्लेस्ड होते हैं, उपचय भाव में वेल प्लेस्ड होते हैं। अगर डायरेक्टली इफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो वेल प्लेस्ड होते हैं, अगर उनकी डिग्निटी अच्छी है तो वो वेल प्लेस्ड है। तो वो राजा की, रानी की बात सुनेंगे एंड दे विल प्रोटेक्ट योर इनर सर्कल। अगर केतु का मेन पीरियड है और केतु मरकरी से वेल प्लेस्ड है, तो यू माइट स्पाई ऑन योर किड टू सेव गार्ड देम। इनके ये ड्यूटीज को भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि वो अपने इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं और किससे नहीं बन रही है। एक एग्जाम्पल चार्ट में इसको समझेंगे। ये तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि प्लैनेट इन्फेंट है या यूथ एज में है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके रिजल्ट्स 100% आएंगे। डेड है तो वो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट अगर वर्गोत्तम है तो वो इन्फेंट है तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना, इनफैक्ट हम वर्गोत्तम को तो बहुत स्ट्रांग मानते हैं।
वर्गोत्तम सीधा सीधा मतलब है, प्लेनेट आपसे बोल रहा है कि हम तो ऐसे हैं भैया। वो वर्गोत्तम अच्छा वर्गोत्तम भी हो सकता है और बुरा वर्गोत्तम भी हो सकता है। इनफैक्ट इन्हीं डिग्रीज में कई बार प्लैनेट्स पुष्कर निवांश में होते हैं, और पुष्कर को तो हमेशा बोला जाता है कि पुष्कर की दशा आएगी तो वो बहुत अच्छी होगी। पुष्कर का सीधा सीधा मतलब है एट ईज। इसमें प्लैनेट की लॉर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लैनेट फंक्शनल मैलेफिक है और वो पुष्कर नवांश में है, तो वो जो उसको पुष्कर मिला है, वो पुष्कर आपको अयोध्या या लंका कहीं भी लेके जा सकता है। सो नॉट ऑलवेज पुष्कर नवांश अच्छा ही होगा दशा के लिए। सो इसमें मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इसमें प्लैनेट की जो एज है उनके बिहेवियर पैटर्न को इम्पेक्ट करती है, उनके माइंडसेट को इम्पेक्ट करती है। जैसे अगर कोई प्लैनेट इन्फेंट है, तो उसमें बिफोर टेकिंग डिसीजन एक डिपेंडेंसी आएगी। अगर अडोलेसेंट एज में है तो उसमें एक चुलबुलापन, नॉटीनेस आएगी। यूथ है, एक एग्रेशन आएगा। मैच्योर है तो संभल के बात करेगा, चाहे वो चंद्रमा और बुध ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ज्यादातर उनको इन्फेंट या एडोलेसेंट एज में अच्छा माना जाता है। पर अगर वो मेच्योर एज में जा रहे हैं तो दे विल टेक देयर स्वीट टाइम टू मेक डिसीशंस। और अगर डेड है तो ऐसा नहीं है वो रिजल्ट्स नहीं देंगे, but they might have a laid back attitude. So what your planet's age is saying is very important to know their behavior pattern before making decisions and before reacting to their circumstances. हर प्लैनेट का गुण होता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति सात्विक प्लैनेट है, मरकरी शुक्र राजसिक, शनि और मंगल तामसिक प्लैनेट है। अब एक सात्विक आदमी कैसा होता है, उसको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, उसको अपने काम से काम रखना है। जनरल वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी, पीपल एट लार्ज के बारे में सोचते हैं। राजसिक सोचता है कि मुझे मौज मस्ती करनी है, मजा करना है, पैसे के बारे में, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के बारे में सोचता है। तामसिक प्लैनेट थोड़े सेल्फिश होते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा करवा के एटीट्यूड दिखाना, क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, एक अपने दम पर रहना, तामसिक प्लैनेट्स को अच्छा लगता है और उनकी वो नेचर होती है। ऐसे ऐसे ही जो गुण हैं वो राशियों के भी होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, आप नीचे देख सकते हैं। तो इनको कैसे यूज करना है कि अगर किसी का मरकरी का मेन पीरियड है, सो नेचुरल राजसिक टेंडेंसी इज कमिंग इन यू। प्लैनेट आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपेंडिंग अगर प्लैनेट को एटमॉस्फेयर भी वैसा मिल रहा है, जैसे एक राजसिक प्लैनेट को अगर सात्विक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, सो वाइल डूइंग देयर, वाइल थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, वाइल एंजॉयिंग व्हाट दे वांट टू डू, दे माइट नॉट हार्म अदर्स। उनका जो अप्रोच होगी वो सात्विक होगी, क्योंकि प्लैनेट का एनवायरनमेंट ऐसा है। अब प्लैनेट की D1 और D9 में प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ मैं उनके राशि के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट कैंसर साइन में D1 में है और लियो में D9 में है, तो काल पुरुष में ये जो राशियां दिखाती हैं, जो फैमिली है, होम, मदर, फादर, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड आउटकम्स भी आपको मिलेंगे। इसमें मुझे ये नहीं देखना है कि चंद्रमा मेरा जो प्लैनेट है वो फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस से रिलेशनशिप बना रहा है या नहीं बना रहा है। वो काल पुरुष की उस कुंडली से रिश्ता बनाता है D1 में या D9 में, इसलिए वो वहां के रिजल्ट्स भी दे सकता है। अगर इसमें एड ऑन फैक्टर्स मुझे मिलते हैं और एज भी वैसी ही परमिट करती है, तो डेफिनेटली हो सकता है। इंटरनल हैप्पीनेस, जैसे जेमिनाई राशि में अगर जुपिटर बैठे हैं, हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन लर्निंग के लिए, स्किल सेट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बट नॉट टू फॉरगेट, यहाँ जुपिटर को इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, एक अनयूजुअल बिहेवियर, एक एजिटेशन हो सकती है, बिकॉज जुपिटर मरकरी के साइंस में बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं। ही इज आउट ऑफ हिज एलिमेंट, उनको सीखना पड़ रहा है और उनको सिखाना अच्छा लगता है। ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए मून का मेन पीरियड चल रहा है, तो अब मुझे इन्हीं सारी बातों को यूज करके मैं मून के टाइम पीरियड के बारे में क्या बोलूंगी। हम जो प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन की बात करते हैं, लॉर्डशिप की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा पहले भाव में बैठे हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड अच्छा या बुरा कुछ करना चाहिए, पर्सनालिटी से रिलेटेड। फोर्थ लॉर्ड है तो ऑब्वियसली मदर, प्रॉपर्टी, होमलैंड। सप्तम भाव को देखते हैं तो शादी करवा सकते हैं, पार्टनर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बृहस्पति उनको देख रहे हैं तो नाइन्थ, ट्रेवल, एजुकेशन, फॉरेन, इन सब से रिलेटेड कुछ हो सकता है। पर आज का जो हमारा टॉपिक है उससे, उसके अकॉर्डिंग हम इस मून को कैसे जज करेंगे। मून नेचुरल सिग्निफिकेटर किसका है? मून मदरहुड का है, इमोशंस, इमेजिनिंग, ट्रेवलिंग, वाटरी प्लेसेस, होमलैंड, नरिशमेंट एंड ब्लेम।
तो इस टाइम पीरियड में इन सब से रिलेटेड आप एक्सपीरियंस करोगे ओवरली इमोशनल होना, इमेजिनेटिव पावर इंक्रीज होना, ट्रेवल करने का मन करना, पानी वाली जगहों के पास जाने का मन करना, मदर या मदरलैंड से रिलेटेड अच्छा या बुरा फील करना, नरिश करने की टेंडेंसी आना, नरिश आपको सामने वाला कोई करे ऐसा मन करेगा, और लांछन भी लग सकता है क्योंकि चंद्रमा ब्लेम को दिखाते हैं। सो ऑलवेज वॉच आउट ऑन दैट जब भी मून का मेन पीरियड या सब पीरियड आता है। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड के सिग्निफिकेटर हैं, इसका मतलब है प्रॉपर्टी, पीपल ऑफ होमलैंड, उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो सकता है, और इस केस में तो बिल्कुल, क्योंकि लॉर्डशिप भी है। चंद्रमा एक वैश्य ग्रह है जो एक क्षत्रिय राशि में एक ब्राह्मण प्लैनेट से एस्पेक्टेड है। मतलब चंद्रमा को अगर बिजनेस करना है या पैसे के बारे में सोचना है, वाइल डूइंग सो वो अपनी नॉलेज और इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। एंड चंद्रमा विल मेक श्योर कि मेरी डिग्निटी कम नहीं हो रही है, मेरी पूछ कम नहीं हो रही है, क्योंकि एरीज को अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को सामने रखना है। सो मून डेफिनेटली वांट्स टू डू बिजनेस, बट थ्रू व्हाट एंड हाउ? बृहस्पति नॉलेज प्रोवाइड करेंगे वो बिजनेस करने के लिए, और वो उनके मित्र भी हैं। चंद्रमा एक क्वीन है जो एक बेनिफिक प्लैनेट कहाँ पर अच्छा होता है? किसी भी भाव या भावेश से अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो वो उसको सपोर्ट करता है, उपचय में सपोर्ट नहीं करता है। चंद्रमा शनि से अगर फोर्थ बैठे हैं तो शनि एक सर्वेंट है। इसका मतलब कि एज अ क्वीन यू विल मेक श्योर कि आपके अंडर जितने सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर वेल सर्व्ड, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, हुएवर इज सर्विंग यू। चंद्रमा बृहस्पति से वेल प्लेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने गाइड्स को, अपने एडवाइजर्स को सीरियसली लोगे, उनको एज अ क्वीन अनदेखा नहीं करोगे। पर चंद्रमा मंगल से वेल प्लेस्ड नहीं है। सो whoever is trying to overly protect you और बाउंड यू, गार्ड यू, वहां पर एक सफोकेशन की फीलिंग डेफिनेटली आ सकती है। चंद्रमा डिग्री वाइज इन्फेंट है, तो डिसीजन मेकिंग में किसी का सपोर्ट सिस्टम लगेगा। बिफोर मेकिंग एनी बिग डिसीजंस देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी, वैलिडेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी और समबडी इन योर लाइफ कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और चंद्रमा वैसे भी एक फीमेल ग्रह है, एक सॉफ्ट ग्रह है, तो फीमेल टेंडेंसी डिपेंडेंसी की होती है। चंद्रमा एक सात्विक ग्रह है जो एक राजसिक राशि में बैठे हैं, बोथ D1 में एंड D9 में। बेसिकली मून वांट्स टू डू व्हाट इज राइचियस, एंड वाइल डूइंग सो वो अपना कंफर्ट और अपने पैसे भी देखेंगे, क्योंकि राजसिक राशियां मेक श्योर करती हैं उनका कंफर्ट एंड कन्वीनियंस कहीं नहीं गया है। चंद्रमा D1 में एरीज में है, D2 में टॉरस में है, तो इस टाइम पर बॉडी, सेल्फ, फैमिली, मनी, रिलेशनशिप, ये सब भी एक्टिवेट रहेगा। चंद्रमा मित्र राशि में है, इसका मतलब है यू आर इंटरनली वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस की राशि है एरीज, आपकी मित्र की राशि है। बट बर्निंग अवे ऑफ इमोशंस, क्योंकि एक जलीय ग्रह अग्नि तत्व राशि में आ गया है। यहाँ पर चंद्रमा ज्यादा धर्म ओरिएंटेड हो जाएगा देन बीइंग नर्चरिंग। चंद्रमा के जो जलीय गुण धर्म है उसमें कमी आएगी। तो इस तरह से हम अपने वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हुए हमें दशा के रिजल्ट्स को देखना चाहिए। आई होप आपको आज कुछ नया पता चला होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप दशा या अंतर्दशा को देखेंगे तो इन फैक्टर्स को भी जरूर साथ में लगाएंगे। थैंक यू सो मच।